क्योंकि मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ और वो बात ये है कि कल अत्तो ने मेरे नाम की कंप्लेंट करके आई और वहाँ से मुझे धमकी दिलवाया फ़ोन करवा के। तो देखो बात ऐसी है कि मैं उन लोगों को भी कहा और मैं ऑन कैमरा भी कह रही हूँ, जिसको भी मेरे वीडियो से प्रॉब्लम है वो जाओ मुझ पर रिपोर्ट करो, कंप्लेंट करो, हैंड राइटिंग से लिख के दो मैंने किसकी इज्जत उड़ाई है, किसकी इज्जत के साथ खेला है या मैंने क्या किया है, जो भी है व्हाटएवर। ऐसा तो मेरा कोई इरादा नहीं था व्लॉग बनाने का, पर संडे स्मॉल व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि देखो अभी तक तो मैं बहुत अपने कायदे दायरे में रहकर ही मैं सारे वीडियोस कर रही थी। अभी तक जितने भी मेरे वीडियोस रहते कायदे दायरे कानून में रहकर ही मैं कर रही थी। लेकिन अब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जब सामने वाला गिर रहा है अपनी औकात दिखाने के लिए, तो मैं क्यों ना थोड़ा सा अपना एक चीज़ बता के जाऊँ। इसने सेम चीज़ लास्ट टाइम पे काली को फंसाने के लिए फंदे से लटक गई थी, सेम चीज़ करी थी। उस टाइम पे भी मैं यहाँ से भाग के गई उसको देखने के लिए, और जैसे ही मैं हॉस्पिटल की सीढ़ी पे कदम रखी हूँ, बोबड़ा मेरे को बोलता है उसका पति चुकू के पिट है। अच्छा ओके वेट आई एम टेकिंग। तो बोबड़ा मेरे को सीढ़ी पे क्या बोलता है, ओ नो पर तुम्हारे नाम का भी कंप्लेंट डाल दिया। मैंने बोला अरे 25 दिसंबर का ये मैटर है जब वो फांसी लेने के लिए झूठे सब नाटक करी थी। लेकिन अल्लाह बोलते ना, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। नाटक में सच में लटक गई। ठीक है, अब मैं ये उस टाइम का ये किस्सा मैं आप लोग को क्लेरिफाई करती हूँ। अहमदाबाद वाली उसके घर पे गई थी क्योंकि उसकी वहाँ से बोरेवली से ट्रेन थी। हाँ, और काली का अत्तो का मैटर चालू था आपस में उन लोग का, वो रिकॉर्डिंग का। फिर शायद किसी ने उसको बोला अत्तो को कि काली है ना फिनाइल पीने वाली है और तेरे ऊपर केस करने वाली है। ये बात जब उसको पता चली तो उसकी चड्डी से निकल गई सुसु निकलने के बाद वो क्या करूँ। तो ये अहमदाबाद वाली और वो दोनों ने मिलके क्या प्लान किए नहीं किए मुझे इस बारे में पता नहीं है। लेकिन जिस बंदे को अत्तो ने खुद बताई थी कि अरे नहीं मेरे से गलती हो गया, हम लोग गोली खाने वाले थे लेकिन फिर गोली मिली नहीं नींद की, तो फिर मैं सोची चलो फांसी ले लेती हूँ। फांसी लेके मैं थोड़ा सामने अहमदाबाद वाली रहेगी घर में। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अहमदाबाद वाली के रहते में कैसे वो लटक गई, कैसे लटक गई? घर में शाम की उसकी ट्रेन है और वो घर में ही बैठी हुई है, थोड़ा देर के लिए बाहर गई और उस टाइम पे उसका लटकता हुआ वीडियो तक बनाया गया है। और वो वीडियो बनाई थी अहमदाबाद वाली। अगर वो बाहर गई कुछ लाने के लिए तो ऐसे टाइम पे आई कि वो लटक के तड़प रही थी। लटक के मरने के लिए सिर्फ 15 सेकेंड चाहिए। ठीक है, उस 15 सेकेंड में आदमी खत्म हो जाता है। तो ये ऐसे कहाँ चली गई थी अहमदाबाद वाली कि छोटी वाली अत्तो ने लटक के फैसला लेके और वीडियो भी बनाया गया बाकायदा फंदा लटकता हुआ। तो मैं उस टाइम पे जब वहाँ पहुँची हॉस्पिटल में तो मैं नीचे मेरी बड़ी बहन को बोला ये चीज़ कि ऐसे कैसे हो गया। अहमदाबाद वाली बहन जब उधर है, एक बड़ी बहन उसके पास सवार है, तो ये सब कैसे हो सकता है। तो मेरी आपा बोली मुझे पता नहीं बच्चा, देख मैं इस मामले में जानती नहीं क्योंकि मैं खुद शॉक क्योंकि ऐसे कैसे हो गया। एक बहन के रहते में दूसरी बहन कैसे लटक सकती है। तब मैंने वहाँ नीचे जो औरतें आई थी ना, पहले मैं ऊपर सीढ़ी से चढ़ के गई तो कलवा मेरे को क्या बोलता है बोबड़ा, और नापा तुम्हारे नाम की भी कंप्लेंट की है और काली की भी की है, अब तुम लोग सब अंदर जाएंगे। तो मैं उसको उस वक्त हॉस्पिटल के नीचे ही बोला कि मेरे नाम की कंप्लेंट किया है तो तुझे शो करना पड़ेगा ना कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि उस वक्त सिर्फ काली का और अत्तो का मैटर चल रहा था। तो क्योंकि मैं तो उसकी सपोर्ट में थी, मैं जब मेरे भाई से मैटर ख़त्म करके उन लोग का लड़के ख़त्म करके आई तो मैं तो एकदम सेफ्टी। उस टाइम पे भी मेरे नाम पे बहुत कंप्लेंट चैनल पे किया गया था। हाँ, उसके बाद में जब पुलिस इंक्वायरी हुई, पुलिस ने बयान लिया, बयान में ऐसा सीन आ रहा था कि काली सच में फंस रही थी, उसका पति सच में फंस रहा था। ससुरे का नाम लिया, देवर का नाम लिया, काली का लिया, उसका लिया, प्लस ये सब शुरू कहाँ से हुआ, मेरा नाम भी लिया गया। तो मैं उस टाइम पे बिल्कुल, उसके बाद भी देखो मैं आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ, 27 दिसंबर का सब सीन है और अभी तक मैं उसके अत्तो के सपोर्ट में थी, जबकि मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि मेरा नाम भी उधर पे है। और मैंने मेरी माँ को बोल दिया था नो प्रॉब्लम मम्मी, मैंने जब गलत किया ही नहीं, मैं शुरू से बहुत रफ एंड टफ वाला गेम खेलती हूँ। ठीक है, एकदम बिंदास सेफली।
तो मैंने मम्मी को बोला जब मेरा कुछ गलत है ही नहीं, मेरा नाम लिखाने का कुछ, फिर भी मेरी माँ उस टाइम पे थोड़ा उसको अत्तो को बोली कि जानने दे छोड़, तो उसका नाम क्यों लिखा? नहीं नहीं। फिर मेरे को एक वॉइस भेजा, वो वॉइस में बोली अन्ना आपा सब छोड़ डाले, ख़त्म कर दे, मैं फांसी लेके जब कुछ नहीं कर रही हूँ किसके नाम पे, तो तू भी मत कर अन्ना आपा, जान दे। उस टाइम पे मैंने बोला मैं खुद पुलिस स्टेशन जाके खड़े रह के बोलूँगी कि हाँ मेरी वजह से इसने फांसी लिया, इसका पूरा इंक्वायरी बिठाओ, चार्जशीट बनाओ, एफ.आई.आर करो। जब मैं खड़ी हो गई थी ना उस वक्त जाने के लिए, तो इसका पति ने इसको बोल के कदम पीछे लिया, क्योंकि मैं अंदर जाती थी तो ऑब्वियसली काली उसका ससुरा वो ये, क्योंकि जब इंक्वायरी होती तो फिर मैं अच्छे से पिटवाती थी। तो उस टाइम पे इन लोग ने कदम पीछे ले लिया। पीछे लेने के बाद वो टाइम पे इन लोगों ने ऐसे सीन किया कि काली को सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर करते रहे, धमकी धमकी धमकी। हाँ मैं अभी मेरे को फिर टॉर्चर हो रहा है, मैं फांसी ले लूँगी। अभी तो मैं खुद जाके सर को बताऊँगी, इसका तो काम ही यही है टॉर्चर करने के लिए। लड़की तो मरी नहीं अभी तक। हाँ दोनों बहनें मिलके प्री प्लान करते हैं बैठ के, हाँ दूसरे को फंसाने के लिए। चले थे मेरे को फंसाने और काली को और उसको गुटका मूर्छन को फंसाने के लिए। दाल नहीं गली तो फिर अभी अब कल गई उसने पुलिस स्टेशन, मेरे नाम का कंप्लेंट किया है। सर ने मुझे बोला है बुधवार को मंगलवार को आके मिलो। तो देखो मैंने तो सामने सर को पहले ये वीडियो भी जाके वो सर को दिखाएगी। और मुझे थोड़ा भी किसी भी, जब मैं गलत कर ही नहीं रही हूँ तो मुझे डरने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि देखो मैं जितने भी वीडियोस बना रही हूँ ना, सिर्फ उस अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ कि उन लोग को वीडियो बनाते हैं दूसरों के लिए, किसी के लिए भी, उनके वीडियोस में हमें हरेस्ट किया जाता है, उनके कमेंट्स में हमें हरेस्ट किया जाता है। ऐसे बहुत सारे मैंने प्रूफ जमा करके रखे हुए, जो मैं भी उसका जब मुझे लेटर आएगा घर पे, नोटिस आएगी, वो नोटिस लेके मेरे वकील को खड़ा करके उस नोटिस के अगेंस्ट मैं भी अपनी नोटिस डाल के उन लोगों के चैनल पे मैं भी अटैक करूंगी, क्योंकि इंशाल्लाह ज़रूर करूंगी। बहुत हो गया बहने 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 बोल के, लेकिन ये हमेशा क्या करे, मुझे यूज़ किया इसने, हमेशा मुझे यूज़ किया। अभी तो देखो ये गलत कर रही है बोल के एक बहन ने तो इससे जान ही छुड़ा लिया, क्योंकि मेरी बड़ी बहन ने कल मुझे भी मैसेज करके बोला देख भाई तू जो कर रही है मुझे उसमें पढ़ना नहीं है। उसने मुझे बोला यही चीज़ मैंने उसको भी बोल दिया, तुम लोग जो कर रहे हैं मुझे उसमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि तुम दोनों बहनों का आपस का मैटर है। जब बड़ी बहन ने चीज़ बोल दिया, अब देखो भाई गलत हो सकता है, मैं गलत हो सकती है, बड़ी बहन गलत हो सकती है, खाली ये और इसकी माँ सही है। और वो अहमदाबाद वाली जो दोनों मिलके फांसी का सब नाटक कर रहे थे। हाँ अल्लाह नहीं करे घर से बाहर ये गई, कुंडी लग गई, लटक रही थी। हाँ इसकी पेशाब उसकी पेशाब वहाँ निकली, इसकी पेशाब यहाँ निकली, अहमदाबाद वाले घर बाप रे। तो बुलाई मोहल्ले वाले को प्रूफ जमा करके, सब प्री प्लान था। अगर मरने के लिए कोई प्लान करेगा ना तो मर ही जाएगा। उसके बाद मुझे वहाँ पे किसी ने बोला कि अरे अभी मैं आपको बोल रही हूँ आप बहुत अच्छे हैं, आप उसकी बहन है, आप उसके सपोर्ट में बात करती, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ, आप यहाँ से जाओ। इन लोगों का सब प्री प्लान है, अपनी ननन को, अपने ससुरे को, इसको उसको फंसाने के लिए ये सब नाटक किया जा रहा है, उसमें आप भी थोड़ा पिस जाओगी। तो मैं बोला पिसने तो मैं डरती नहीं। फिर मैं वहाँ से उसकी शक्ल देखी भी नहीं थी हॉस्पिटल से, मैं सीधे घर पर आई और मेरी माँ को बोला, उसको बोलना आप कदम पीछे नहीं लेने के लिए। उसका पति ने मुझे क्या बोला, ओ नो वो तुम्हारा ही नाम लिखा है। तो मैं तो बिंदास वाली लिखा मेरा नाम, जब मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि वो दोनों भाई बहन और भाभी का नंदन का ही चल रहा था। तो मैंने बोला डालो, मैं भी देखेंगे अभी कितना क्या चल रहा है ना, सब देखेंगे। अभी ये वीडियो बनाने के बाद फिर एक मुझे कॉल आएगा पुलिस वाले का। तो देखो मैं ऑन कैमरा भी बोल रही हूँ, ऑफ कैमरा भी मैंने यही चीज़ पुलिस वाले को भी बोला और यही ऑफ कैमरा भी बोल रही हूँ, मेरे चैनल पे इंक्वायरी बिठाओ। अब तो मैं बिंदास, क्योंकि मैं गलत कभी थी नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जैसे को तैसा ही मिलता है, अल्लाह ताला ना बोलते ना जैसे को तैसा ही मिलता है। मेरे को ये वीडियो बनाने का ज़रूरत नहीं था। मैं जैसे ही उठी हूँ मैं बोला पहले मैं अपडेट रख देती हूँ, मेरे फॉलोअर्स लोग को ये चीज़ बता देती हूँ। उस टाइम पे भी इन लोगों ने सब नौटंकी किया, मुझे इतना हर्ट हुआ था ये सब चीज़ें देख के। वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मैं खुद इन लोगों से थोड़ी बहुत दूरी करके थी। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत है जिसमें मैं उन लोगों की नोटिस पे यहाँ पे मैं प्रूफ करूँगी कि हाँ इन लोगों ने फांसी भी सब नौटंकी करी थी। और मेरे पास कुछ ऐसे सबूत है, प्रूफ है, जिसकी वजह से मैं ये भी प्रूफ कर सकती हूँ 110% कि ये लोग कितने बेकार लोग हैं। बोलती है कल का वीडियो मैंने बनाया तो उसने मेरे पति के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हम लोग 2 नंबर का काम करते। ऑब्वियसली ब्लैक मनी को वाइट करके तुम दे रहे हो तो क्या है, इंक्वायरी बिठाऊंगी ना मैं भी तुम्हारे अकाउंट पे, जिसके अकाउंट पे हुआ गया है। यही काम करके तुम लोग 2 नंबर का काम करके हाँ ब्लैक को वाइट करके दे रहे हो, उस पर परसेंटेज तुमको 5 लाख रुपया मिल रहा है।
5 लाख रुपए का बाल लग रहा है, बाप का इलाज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मांग 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 मांग। तुम लोग जितने भी इन्फ्लुएंसर लोग हैं ना, ये जो बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट कर रहे हो ना चैनल पे अंदर अंदर गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, पैसा 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 गिफ्ट लेके, और फिर ये सब चल रहा है नाटक, सब मुझे पता है। ये सब चीज़ें ना अब मैं ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा नहीं, मैं पूरा पब्लिक को बताऊँगी, ये सब सच है, सच है। मैं सब बोलना नहीं चाहती थी, मैं बहुत कायदे दायरे अंदर द ग्राउंड में ही बात कर रही थी। और अभी जैसे वो करेगी ना, मैं भी देखूँगी 9 महीने में मेरे पे कितनी बार वो कहाँ कहाँ दौड़ भाग करती है। क्योंकि उसने बहुत सारे मेरे फॉलोवर्स ने मुझे कमेंट में बोला है कि हनीफा दीदी, उसने कमेंट में रिप्लाई दिया है, मेरी सिर्फ 2 बहन हैं, मेरी और कोई बहन नहीं है। तो मैं भी उसको बता दूँ, मेरी सिर्फ 1 बहन 1 भाई है। वो मेरा भाई कितना भी हरामी रहने दो, मैं इसलिए ये चीज़ बोल रही हूँ, इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरे को उससे कांटेक्ट करना है या उससे कोई रिश्ता रखना है, लेकिन मैं ये चीज़ उसको इसलिए बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने उसको थोड़ा सा हर्ट किया था। वो मुझे उस वक्त बोल रहा था, ये तेरे को ना ऐसा गान पर लात मार के तेरे को फंसा देगी, ध्यान से है वो। मैं उसकी सुन ली, उस वक्त मैं इसकी बराबर एल लगाती थी, तो वो ही अच्छा था, लेकिन मैं छोड़ दिया। और अभी मैं एक बात बोलना चाहूँगी, मेरा एक ही बहन है बड़ी वाली, और मेरा एक ही भाई है गोवंडी वाला। बाकी मैं दूरी, इन लोग सबसे मैं दूरी रिश्ता रखना चाहती हूँ। अगर इन केस ये लोग वीडियो में आके मेरे लिए कुछ बोलते हैं, तो मेरे लिए ये लोग भी मर गए। क्यों? अगर मैं गलत हूँ तो तुम सब आओ प्रूफ के साथ। मेरी बड़ी बहन ने कल रात को ही मुझे मैसेज करके बोल दिया, भाई तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम दोनों बहनें आपस में लड़ रही हो। बड़ा भाई तो वैसे भी मैं बातचीत उससे बंद कर दिया, और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ, जो जहाँ पे है मेरे लिए, जो बोलते ना सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत करो। इसकी हिम्मत तो देखो, इतना मैटर हो गया ननन का, तो उसका बोबड़ा, वो मातरचू, उसका पति दामाद के नाम पे नाग फन मार के बैठा है। उसने अपनी बहन को बराबर सपोर्ट किया, लेकिन कल पेट वाली औरत को लेके आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवा रहा है। इसको शर्म नहीं आ रही है क्या? ऐसा हो गया था मालूम है, कल के ब्लॉग में बोला ना 2 नंबर का काम करता है। अब मैं बताती हूँ, किसी का इसने ब्लैक मनी वाइट करके दिया। जब ये बात मुझे पता चली ना, मुझे जिस बंदे ने बताया, जब मुझे पता चली, मैंने बोला एक दिन जाएंगे बड़े केस में, कल इंक्वायरी बिठा दो इनके अकाउंट पे ना, इनके अकाउंट पे, इनके कॉल्स पे, सब पे पिछले 1 साल की इंक्वायरी बिठा दो, और मैं करूँगी इंशाल्लाह। ऐसे तो थोड़ी छोड़ूंगी। अभी मैं उसको एक्चुअल में ना, अहमदाबाद वाली के पति को, मेरा जब भी उस वक्त वहाँ रहती थी तो मैटर हुआ था, तो थोड़ा पुलिस का मैटर हुआ था, तो मैंने उसके पति को पुलिस वाले में कंप्लेंट करके 2 लाफा खिलवाया था। गोरेगांव वाली बहन के लिए भी उसका पति उसको मार रहा था, तो मैं पुलिस स्टेशन में जाके मैंने बोल के थोड़ा जो भी है, उसके पति को भी 2 लाफा खिलाया था। अभी इसके पति को बारी है 2 लाफा नहीं, इसको 6 लाफा खिलवाने का, क्योंकि इन लोगों की हरकत ऐसी है। बांग्लादेशी साले गाँव से आके भाड़े से रह के तुम लोग जो ये फालतूगिरी उधर करके ऊपर से मेरे पे बदमाशी करते हैं। मैं मुंबईची मुलगी आहे, मला माहिती है एवरीथिंग, अंडरस्टूड? आई एम नॉट इलिटरेट पर्सन। तुम लोगों को जो इतना होशियारी कर रहे थे ना, मैं भी देखती हूँ कितना मेरे पे कंप्लेंट करती है, मैं भी देखती हूँ कितना मेरे पे FIR करती है। मैं तो बोलती हूँ कि मैं भी देखूंगी अभी तू मेरे लिए क्या कर सकती, जितना तूने अपनी ननन को बचाने के लिए किया था ना। पहला फसाई, सिर्फ डराने ननन को बचाने के लिए भी नहीं, डराने धमकाने लाइफ टाइम वो बेचारे लोग चुप जाते थे। फिर भी 2 बार वो इधर आई माफ़ी मांगने के लिए, तो इन लोगों ने उसको बोला नहीं इसको दूरी रखेंगे, इसकी औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको व्यूज़ अच्छे आ रहे थे इन लोग साथ होके। तो इन लोगों को कैसा है ना, अपने से आगे किसी को बढ़ता नहीं देख सकते। इसने ना, कलवा ने, बोबड़ा ने, फावड़ा साला टकला नकली बाल लगाता है, इसने अपने कैप्शन में लिख के डाला है कि मेरे लिए किसी फालतू लोग के लिए कमेंट इधर करो मत। कल की वीडियो में कैप्शन में डाला ऊपर, फालतू वीडियो डालो मत, करो मत, क्योंकि मेरे को इधर पे फालतू किसी को व्यूज़ नहीं देना है। इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओ माय गॉड, जितने को कितने अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, लोग मुझे लाइक कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इसी तरह आप लोग अपडेट रहते रहना। अब ये मेरा ब्लॉग डालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग को बताना था कि बहुत लोग बोलते ना, अरे जाने दो बहने। कल पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करके आके रात को ब्लॉग डाल के इतनी सतवंती बन गई। तेरे में ताकत है तो तू डालना। हाँ, मैं इसकी मार के आई, वीडियो बना के थोड़ी बहुत। I love it. 2 नंबर का काम करते हैं, ब्लैक मनी को वाइट कर करके दे रहे तुम लोग। देखना, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मालोनी में बोलो, गोरेगांव में बोलो, मलाड़ में बोलो, कांदेवली में बोलो,
मेरे फ्रेंड सर्कल वहाँ पे है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने भी अपनी चीज़ें तो अपने दोस्तों को बताऊंगी ना, क्योंकि मेरे तो अपना कोई है नहीं सिवाय मेरे दोस्तों के। हाँ, वही दोस्त इनके फटे में जब आ सकते हैं तो मेरा खुद का मैटर है, तो मेरे खुद के मैटर में मेरे दोस्त नहीं आ सकते? ऑब्वियसली आएंगे। जबकि कल मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बोला भी, अरे यार इनके लिए तो तू हम लोग को खड़ा की थी, आज यही तेरे खिलाफ खड़े हुए। मैं बोला अरे यार क्या करूँ, अभी देखो, अभी मेरे काम के लिए ऐसा इन लोगों ने किया। मेरे से पैसा ली 15,000 रुपये। हाँ, तेरी सास ने लात मार के निकाली थी। उसके बाद में तेरे को मैं फ्रीज दिया, अपने घर का सामान दिया, बर्तन दिया, सब दिया। तेरे बच्चा पैदा होने वाला था पहला वाला, तभी दौड़ भाग करके उधर पे आई। उसके बावजूद तो मेरे लिए कितना जल्दी उधर जाके खड़ी हो गई और वजह बताती है क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बोला कि 2 नंबर का काम करती है तो बोलूँगी ना, मैं इंक्वायरी तो बिठाऊंगी ना मैं तुम सब पे। ऐसे थोड़ी कि मैं बोल दी और मैं वेट कर रही थी, मैं अपने कायदे में काम कर रही थी। लेकिन अब मैं ये तो ऑन कैमरा मैंने बोला है, इंशाल्लाह ऑफ कैमरा में इंक्वायरी भी बिठाऊंगी तुम्हारी। ऐसा प्रूफ हो जाएगा ना, बैग लेके सीधा गाँव भागने का, गाँव। अल्लाह हाफिज़।